नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। एक दिन में 4,226 रोगी ठीक, 74 कोरोना रोगियों ने तोड़ा दम। हिमाचल में रिकवरी रेट सुधरा पर बढ़ रही मौतों ने बढ़ाई चिंता। धीमे वैक्सीनेशन से प्रदेश में गुस्सा, शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना, कांग्रेस ने जताया रोष। 108 की तर्ज पर अब एम्बुलेंस टैक्सी में भी लगेगा जीपीएस सिस्टम, मरीजों को होगी सहूलियत। सीएम जयराम ठाकुर बोले प्रदेश में कोरोना का ग्राफ पीक पर, जल्द मिलेगी राहत। थाना खास में जलने से बचाई गौ सेंचुरी, जंगल की बेकाबू आग से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने मौके पर आकर टाला बड़ा हादसा। इग्नू में फाइनल परीक्षाओं के लिए भरे फॉर्म, 15 जून तक है मौका। हिमाचल में कल पहुंचेगा ताउते तूफान, 19 और 20 मई को मौसम विभाग का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना से लगातार जंग जारी है। पहाड़ी प्रदेश में दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। आज फिर धड़ाधड़ नए केस सामने आए हैं। देखते हैं कोविड रिपोर्ट। हिमाचल में मंगलवार को 74 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में हल्की सी राहत इस बात से रही कि आज 4,226 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अभी 32,913 एक्टिव केस हैं। आज 1,303 नए कोरोना रोगी रिपोर्ट हुए हैं। हिमाचल में नए केसों में हल्की सी गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन लगातार बढ़ रही मौतों से प्रदेश चिंतित है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने हर किसी को डरा दिया है। लगातार बढ़ रही मौतों से हर कोई चिंतित है। आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य में कोरोना से होने वाली मौतें चिंता का विषय बनी हुई है। 8 दिनों में ही हिमाचल में 497 मरीजों की मौत हो गई है। रोजाना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 60 से ज्यादा पहुंच रही है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कह रहा है कि हालात सामान्य होना शुरू हुए हैं, लेकिन वास्तव में मौतों पर सरकार, स्वास्थ्य विभाग अंकुश नहीं लगा पा रही है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट सुधरा है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटना शुरू हो गई है। एक्टिव मरीज 40,000 पहुंच गए थे, पर अब 32,000 के करीब आ गए हैं। हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार काफी धीमी है। इससे जनता में रोष बढ़ रहा है। इससे विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान की सुस्त चाल से आमजन और विपक्षी कांग्रेस जन सरकार से खासे नाराज हैं। कांग्रेस ने कोविड के खिलाफ सरकार के इंतजामों पर सवाल खड़े किए हैं। इसे लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना दिया। राठौर ने कोरोना टीकाकरण अभियान के धीमेपन पर प्रदेश सरकार को खूब कोसा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने में प्रदेश सरकार पूरी तरह सफल रही है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या समय अवधि किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह से बढ़ाई गई या देश में टीकों की कमी के कारण इसकी अवधि को 45 से 72 दिन किया गया है। कोरोना काल में अक्सर मरीज ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अब इन गाड़ियों में एक नया प्रयोग किया जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हम जानते हैं कि अभी 108 एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। इससे मरीजों को राहत मिलती है। प्रशासन ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए अब कोरोना काल में एम्बुलेंस टैक्सियों, एम्बुलेंस और डेड बॉडी वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम की तैयारी कर ली है। बिलासपुर में 8 एम्बुलेंस टैक्सी, 5 एम्बुलेंस और 2 डेड बॉडी वाहन हैं। इन सभी वाहनों में अब जीपीएस सिस्टम लगेगा। इससे मरीजों के साथ प्रशासन को भी फायदा होगा। इन गाड़ियों को आसानी से लोकेट किया जा सकेगा। इसके लिए उपायुक्त रोहित जम्वाल ने आदेश जारी कर दिए हैं और एक निजी कंपनी को इसका कार्य भी सौंप दिया गया है। उक्त कंपनी ने इस कार्य को निःशुल्क करने को लेकर हामी भरी है। 108 एम्बुलेंस में जीपीएस लोकेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे उनका पता चलता रहता है कि वह किस समय, कब और कहां है। हमारी जो हैं 108 एम्बुलेंस जितनी भी हैं उन पे तो जीपीएस लोकेशन सिस्टम लगा ही हुआ है, तो उससे पता चलता रहता है कि वो कहाँ पर हैं। पर इसके अतिरिक्त कुछ हमने 8 जो हैं एम्बुलेंस टैक्सीज लगाई थी, 2 पर जो हैं सब डिवीज़न पर, तो उनकी, और इसके अलावा हमारी 2 डेड वैन हैं और कुछ 5 एक और एम्बुलेंस हैं। तो टोटल ये विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ मिला के 14-15 गाड़ियाँ हो जाती हैं। तो
इन पे भी हम जीपीएस सिस्टम जो है लगा रहे हैं ताकि हम रियल टाइम इनकी ट्रैकिंग कर सकें। ऊना जिला के थाना खास में प्रदेश की एकमात्र गौ सेंचुरी बन रही है। मंगलवार को यहां बड़ा हादसा टल गया। ऊना जिला के थाना खास में प्रदेश की एकमात्र गौ सेंचुरी बन रही है। मंगलवार को यहां एक भीषण हादसा टल गया। हुआ यूं कि जहां जंगल में अचानक आग लग गई, लपटें इतनी भयानक थी कि हर कोई सहम गया। इस दौरान साथ लगते सुपर हाईवे से जा रही गाड़ी के चालकों ने जिला पार्षद संघ के अध्यक्ष और गौ सेवा आयोग के सदस्य कृष्णपाल शर्मा को सूचना दी। इस पर कृष्णपाल गौ सेंचुरी में पहुंच गए। यहां से अग्निशमन केंद्र बंगाणा को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने गौ सेंचुरी को भयंकर आग की भेंट चढ़ने से बचा लिया। इस समय में 280 के करीब बेसहारा गौवंश को यहां आश्रय मिला है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने छात्रों के लिए बड़ा मौका दिया है। सत्र 2020 से 21 के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इग्नू में इस सत्र के अंत की परीक्षा जून के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जुलाई 2020 सत्र में विभिन्न डिग्री डिप्लोमा तथा जनवरी 2021 सत्र में डिग्री और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। सभी पात्र विद्यार्थी इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक द्वारा अपना परीक्षा फॉर्म 15 जून तक भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के किसी भी नजदीकी अध्ययन केंद्र से या इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खलीणी में संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में आने वाले समय में भारी बारिश के साथ चलेगी तेज हवाएं। इसका कारण ताउते तूफान होगा। इस दौरान और क्या बदलाव आने जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। 19 और 20 मई को ताउते तूफान हिमाचल में अभी अपना असर दिखाएगा। 2 दिनों के लिए हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया है। इन 2 दिनों में हिमाचल में बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। उत्तराखंड के साथ लगते इलाकों में भी 2 दिन भारी बारिश होगी। वहीं राज्य में 23 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। पिछले 24 घंटों की बात करें तो केलांग का तापमान सबसे कम 3 डिग्री और सबसे ज्यादा ऊना का तापमान 40.4 डिग्री रहा है। और अब चलते चलते अब नूरपुर सिविल अस्पताल में भी मिलेगी 50 बिस्तर की सुविधा। कोरोना काल में रोगियों को मिलेगी सहूलियत। छात्रों के साथ अब पेरेंट्स की भी चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। महीने में एक बार जुड़ेंगे अभिभावक। शाहतलाई में सीवरेज प्लांट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते पहुंचे जल शक्ति विभाग के जेई का लोगों ने रोका रास्ता, अभद्र व्यवहार किया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।